हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रोचक है। यह ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो देखिए, इसमें आपको पिछले क्लास की भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। देन यदि आप इसे अच्छे से सीखते हैं तो नेक्स्ट क्लास में भी इसका इस्तेमाल, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, और यदि फर्दर क्लास में आप स्टडी मैथ करते हैं तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको हर क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो पेन पेपर लेके तैयार रखिए, नोटबुक बुक भी आप ओपन रखिए। यदि बुक आपके पास नहीं है तो चिंता का कोई विषय नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, जहां से जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। फर्दर यदि रिवीजन के लिए कभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करना है तो उसके लिए टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स सी द ट्राइंगल। यस, देखिए अभी हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे ट्राइंगल एनसीईआरटी का पेज दिखाया जा रहा है आपको। तो देखिए, इसमें आपको क्या है ना कि ट्राइंगल में क्या पढ़ना है। यहाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्राइंगल में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम अभी यहाँ ट्राइंगल में ट्राइंगल ना पढ़ के एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसको कहते हैं सिमिलर फिगर। या तो यानी कि हमें अभी यहाँ सिमिलरिटी के बारे में समझना है। सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर इमेजेस क्या होता है, सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझेंगे हम। जब हम सिमिलरिटी को समझ लेंगे तब हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं, ट्रायंगल के सिमिलर होने की क्या कंडीशन है, क्या सिमिलरिटी से संबंधित कोई और भी चीज़ें हैं जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, इससे पहले आप पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंट यानी कि हमने जो पिछले क्लास में, क्लास 8 में भी है, उससे पहले भी है, 9th में भी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो पढ़ने का कंडीशन है, हमारे पास 4 क्राइटेरिया होता है कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाने का। एक होती है एस एस एस, दूसरा होता है एस ए एस, तीसरा होता है ए एस ए, और फोर्थ जो होता है वो स्पेशल ट्रायंगल के लिए होता है, जिसको हम आर एच एस कहते हैं। स्पेशल ट्रायंगल यानी कि सिर्फ वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके लिए आर एच एस वाला यूज होता है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि एस 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 का मतलब होता है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स बोथ ऑल साइड्स आर इक्वल देन दे विल बी congruent. If two sides equal and their angle between the two equal sides are also equal, then they are congruent by SAS। तो इस तरीके एस ए एस ए का क्या मतलब है, दो एंगल इक्वल हो, उस दोनों के बीच की जो साइड है वो भी दूसरे के इक्वल हो, तो हमारा ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 4 कंडीशन थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो पिछले क्लास में बताया गया। अभी जो हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। ये चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 पूरा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में है। सिमिलर ट्रायंगल को फोकस किया जा रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल समझने से पहले हम समझते हैं कि सिमिलर कोई भी इमेज, कोई भी पॉलीगॉन कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समझिए पॉलीगॉन किसको कहते हैं। पॉलीगॉन यहाँ पे जो होता है वो एक से अधिक साइड से बने हुए होते हैं। साइड्स और क्लोज फिगर होने चाहिए। तो मिनिमम कितने साइड्स होंगे एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। साइड्स यानी कि स्ट्रेट लाइन कितने। तो देखिए, यदि आप दो स्ट्रेट लाइन को कभी जोड़ें तो ये एक क्लोज फिगर नहीं बनेगा, क्लोज इमेज नहीं बनेगा। बट यदि आप किसी भी तरह से, तो मिनिमम 3 साइड्स होते हैं, यानी कि मिनिमम 3 साइड से ही आप क्लोज फिगर बना सकते हैं। यस, तो पहला जो मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है हमारा ट्राइंगल है। तो अभी हम पहले पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि पॉलीगॉन कैसे सिमिलर होगा। पॉलीगॉन समझ लिए तो उसके बाद पहला पॉलीगॉन जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल समझेंगे। तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमिलर फिगर। देखिए, सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि यदि एक इमेज दूसरे इमेज के कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक के ऊपर दूसरे रख दो और एक एकदम 90 डिग्री पे देखो, तो दूसरा दोनों साइड में से किसी से तो दूसरे को ढक ले, हाइड कर ले, कंप्लीट। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। यदि आप उसका संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब होता है कि जिसका सभी अंग समान हो उसको हम सर्वांग कहेंगे, सर्वांग सम। तो उसको कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। पर सिमिलर का यदि आप हिंदी देखें तो उसको हम कहते हैं समरूप। समरूप का आप अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखने में एक जैसा हो, समान रूप हो। यहाँ पे अंग समान नहीं होना चाहिए, समरूप।
रूप जिसका समान हो, देखने में एक ही जैसा लगे, उसको हम सिमिलर फिगर कहेंगे, समरूप कहेंगे। इसके लिए भी उदाहरण यहाँ पे देखिए, ये दोनों के दो आपके सर्किल है, दोनों देखने में एक ही जैसा है कि गोल है। यस, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि दोनों एक दोनों का सर्व अंग समान नहीं है, लेकिन दोनों एक ही जैसे देखने में लग रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे कि अभी आपको इमेज में, बुक में ही आपको इमेज में दिखाया जा रहा है ट्राइंगल, ये आप इमेज देख सकते हैं, ताजमहल की 3 तस्वीरें आपको दिखाई गई है। तीनों इमेज में सिर्फ अंतर इतना है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब के सब हम कहेंगे कि ये सब ताजमहल की ही तस्वीरें हैं, यानी कि बराबर है, समान है। पर ये सर्वांग सम नहीं है, इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बट सिमिलर है। तो इसी तरीके से सिमिलरिटी के लिए जो कंडीशन है कि देखने में एक जैसा हो, तो पॉलीगॉन्स के लिए कंडीशंस, 2 कंडीशन होते हैं। सबसे पहली बात, 2 पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे। वही 2 पॉलीगॉन सिमिलर हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एंगल्स दोनों में बराबर हो, सेम सेम हो चाहिए जितना, यानी कि ट्राइंगल के ही सिमिलर हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के ही सिमिलर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर जाएंगे। क्यों? उसका आगे देखिए कंडीशन है। पहले ही बता दिया, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कैसे? कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे सेम रेशियो में है। ध्यान, वर्ड्स को ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको बोला गया है सिमिलर होने के लिए कंडीशन कि एंगल जो हो, एंगल इक्वल हो, बट साइड जो हो वो सेम रेशियो में हो। दूसरी बात है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड की बात बोला गया है, मतलब एक का दूसरे के क्रमशः। ऐसा नहीं कि पहले का ए, यदि हम लिख, उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं, यदि मैं लिखूं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम यहाँ 2 इक्वल टू का साइन लगाते थे, पर सिमिलरिटी के लिए हम सिर्फ एक ही साइन लगाएंगे, इस तरह से ये हो जाता है सिमिलर। यदि ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो ये करस्पॉन्डिंग लिखा गया है। यदि ए के करस्पॉन्डिंग पी ना हो के क्यू होता है, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा, या क्यू आर पी हो सकता है। तो किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये डिटेल चर्चा चेक करेंगे हम जब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल में सिमिलरिटी को। अभी तो सिर्फ सिमिलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, इसके डिफिनीशन समझ रहे हैं। उम्मीद है कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि 2 पॉलीगॉन सिमिलर होंगे, उनके लिए जो कंडीशन है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। दूसरी बात, उनके जो इक्वल्स, उनके जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे आपस में। एक पॉलीगॉन के एंगल आपस में इक्वल होना ये नहीं कहा जा रहा है, इसका एक, लेट सपोज है कि 2 ट्राइंगल है, और इसके एक ट्राइंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और दूसरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तीसरा इसके एंगल के इक्वल हो। मैं एक और इमेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज दैट दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अनदर ट्राइंगल, और यहाँ पे हम नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। चलिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं इसमें ए बी सी कर दूँ, ए बी सी, दिस इज सी, एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। यदि मैं बोलूँ कि एंगल ए बराबर है एंगल आर के, एंगल पी बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है, यहाँ पे के पी बराबर है, ये पी कर दीजिए, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर होंगे, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल आर है, तो यहाँ पे हमने ए पहले लिखा है, तो यहाँ भी हम आर पहले लिखेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पी है हमारा, तो अब पी हमारा बी के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। सी हमारा थर्ड पोजीशन पर है, तो थर्ड पोजीशन पे जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है जिसकी वैल्यू क्यू है, तो ये क्यू आएगा। यानी कि इस केस में ए बी सी सिमिलर टू आर पी क्यू। तो ये करस्पॉन्डिंग का मतलब ध्यान से समझना जानना जरूरी है। तो अब ये नहीं है कि ये ए बी सी ये तीनों आपस में इक्वल हो। यदि ये तीनों आपस में इक्वल हो तब तो एक ही एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक ही टाइप के ट्रायंगल्स के बारे में हम समझें। उसके करस्पॉन्डिंग एक का एंगल दूसरे के बराबर होना चाहिए, दूसरे इमेज के, दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर होना चाहिए, ना कि खुद आपस में ही बात हो जाए।
तो चलिए, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम इसके एक बार सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। जितना ज़्यादा हम इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगी। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में आपको समझाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये एक इमेज आपको दिखाया गया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे देखिए PQRS ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि दोनों के पास चार चार साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है नहीं। अब होने के लिए क्या एक खास बात है, खास बात यह है कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो आप देखिए, तो ये आपस में एंगल इक्वल नहीं है, यह यस PQRS के ट्रायंगल एंगल सब आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल PQR में देखिए 105, 100, 70, 85 ये एंगल्स हैं की मेजर है। और सेम एंगल की मेजर आप इधर देख सकते हैं, यस है 100 डिग्री, 70 डिग्री, 85 एंड 105। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल हो सकते हैं। लेकिन अभी आप इसको ज़रा सा चेक करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या ये होंगे नहीं होंगे। पहला कंडीशन तो इक्वल करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, जो कि हो रखा है। लेकिन अब बात करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी सिमिलर होना चाहिए। तो पहले देखिए, हम एक एक काम करते हैं, एंगल की जो नाम इक्वल्स हैं उसको लिखते हैं। ABC में ABCD है। अब देखिए, ए के करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 105। तो इसमें इस फिगर में कितना है, 105 वाला P है। तो ए पहले लिखा गया है, तो हम यहाँ पर P पहले लिखेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं B की। B का वैल्यू 100 है, यहाँ पे देखिए 100 है। इसमें 100 वाला कौन है भैया, Q है। तो P के बाद यहाँ Q लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ इस साइड में C का वैल्यू 70 है, तो इधर देखिए 70। तो यहाँ पे अपना C का मान 70 R है, तो R हो गया। फिर ये D की वैल्यू 85 है, तो लास्ट में 85 वाला S है। ये तो करस्पॉन्डिंग ही इक्वल है। अब क्या इनकी रेशियो सेम है, तो देखिए यहाँ पे साइड क्या होगा, AB की रेशियो AB बाई PQ बराबर होना चाहिए BC बाई QC के। तो चलिए देखिए, AB की वैल्यू आप यहाँ पे देखें, तो ये आपको 1.5 दिया हुआ है। तो 1.5 क्या PQ की वैल्यू उसके दो गुना है, यस दो गुना, मतलब जरूरी नहीं कि दो गुना। यहाँ पे देखिए PQ की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का साइड दूसरे के साइड का आधा है, यानी कि दूसरे इमेज में, यानी कि PQRS में जो साइड है वो दो गुना है पहले क्वाड्रिलेटरल से। तो क्या सारे साइड्स दो गुना है, यस। ये देखिए 2.5 है तो दूसरा 5 है, ये 2.4 है तो ये 4.8 है, ये 2.1 है तो 4. यानी कि साइड की रेशियो भी सेम है, सिमिलर है, सेम रेशियो में है। ये इसलिए हम ये कह सकते हैं ABCD इज सिमिलर टू PQRS। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ स्क्वायर की बात कर ले। यहाँ देखिए, स्क्वायर में भी ये सब के सब स्क्वायर के एंगल इक्वल है। लेकिन क्या ये स्क्वायर एंगल में इक्वल है, तो क्या इसकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे? यदि आप यहाँ बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिए, तो ये आपका तो स्क्वायर है, बट दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। और स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, बट हेयर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। सो दिस एंगल पॉलीगॉन PQRS या क्वाड्रिलेटरल PQRS इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज ए रेक्टेंगल। तो एक तो स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल है, तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। यस, देखने में भी सेम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इमेज बनाएंगे तो रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा होता है और स्क्वायर एकदम चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो देखने में सिमिलर ऑब्वियसली बात है, वही लग जाता है कि नहीं है। लेकिन यदि एक स्क्वायर हमेशा दूसरे स्क्वायर के सिमिलर होते हैं, लेकिन दो रेक्टेंगल आपस में हमेशा सिमिलर हो ये कहना सही नहीं है, ये इम्पॉसिबल, मतलब हमेशा सही नहीं होता है। कहीं होगा भी, कभी नहीं भी होगा। यानी कि दो स्क्वायर कहीं भी होंगे तो वो हमेशा एक सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गए। लेकिन जब बात करें उसके करस्पॉन्डिंग साइड की, तो साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो वो इसलिए हमेशा वो सेम रेशियो में हो गए। तो दो स्क्वायर आपस में हमेशा सिमिलर होते हैं, पर दो रेक्टेंगल हमेशा आपस में सिमिलर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं होते हैं। दूसरी बात, स्क्वायर रेक्टेंगल के सिमिलर ये भी बिल्कुल नहीं होता है। स्क्वायर स्क्वायर के सिमिलर है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के सिमिलर हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें रेशियो उसकी चेक करनी, एंगल तो इक्वल होगी पर उसके साइड्स की रेशियो यदि इक्वल आती है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट इमेज दूसरा जो हम देखें, बात करें कर्व वाले सरफेस की इमेज की, तो ये जो है सर्कल, सर्कल इज ए नॉट अ पॉलीगॉन, सर्कल इज ए नॉट अ पॉलीगॉन, सर्कल इज इमेज, यू कैन से फिगर। तो ये जो फिगर है, ये डायग्राम
सर्कल सर्कल के कोई भी सर्कल हम ले तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं, पर वो सिमिलर होता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए बात जब करें तो उसकी रेडियस सेम होना चाहिए। यदि रेडियस इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंसी भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, अदरवाइज वो सिमिलर है। समझने वाली बात अब यहाँ पे ये हो जाती है, यदि दो गिवन इमेज सिमिलर है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई दो पॉलीगॉन आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि वो सिमिलर भी है। यस, दिस इज अ फैक्ट कि यदि दो इमेज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी हैं। यस, अब ये देखिए एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाया गया, ये साफ साफ देख के ही कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सिमिलर। वाई नॉट सिमिलर? यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड की तो वैल्यू देखिए 2.1 4.2 के बराबर, 2.1 4.2 के बराबर, 2.1 4.2 के बराबर, मतलब रेशियो बराबर नहीं, मतलब रेशियो अब इसका देख सकते हैं कि 2 का है, 2:1 का, 1:2 का है, पर एंगल की वैल्यू तो सेम नहीं है। ये एंगल कोई भी एंगल, यहाँ देखिए ये एप्ट्यूज एंगल है, इसके दिस इज एन स्क्वायर, स्क्वायर में यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, इसमें तो 90 डिग्री के है ही नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये जो इमेज है आपके सामने 6.7, ये आपस में सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं ही होगा, किसी भी कीमत पे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यदि सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा। यस, ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को समझाते हुए आपको बताया जाएगा, समझाएगा। उम्मीद है समझ में आएगी अच्छे से। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज 6.1 है, आप नोटबुक पे नोट करते जा सकते हैं, साथ साथ सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात, ऑल सर्कल्स आर, अभी भी हमने बताया ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई नॉट कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि उसके सर्वांग सम, उसके सारे अंग को समान रखना चाहिए, एक दूसरे को कवर कर लेना चाहिए। पर सिमिलर के लिए क्या है ना कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रेडियस इक्वल होना चाहिए। सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं, उनके कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन है कि रेडियस इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर तो ये नहीं बोला नहीं कि रेडियस इक्वल हो, बस तो हम कहेंगे सिमिलर है। अगला क्वेश्चन है, ऑल स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स। अभी भी हमने आपको एग्जांपल जब समझाया था तो बताया था ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कंडीशन है कि उसका स्क्वायर के साइड्स इक्वल होने चाहिए, यदि स्क्वायर्स के साइड इक्वल होंगे तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अन्यथा वो सिर्फ सिमिलर है। अगला है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू हमेशा, एक एंगल की वैल्यू क्या होगी, 60 होगी, एंगल तो हमेशा इक्वल आएगा। और उसके साइड की जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की दूसरी खास बात ये होती है, उसके साइड्स भी हमें आपस में अपने आप में इक्वल होते हैं। यदि एक ट्राइंगल की साइड लेट सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे की 2 सेंटीमीटर होगी, तो ऑब्वियसली बात है ये 1:2 का रेशियो बन रहा है, तो हर साइड के लिए 1:2 का रेशियो बनता चला जाएगा। यानी कि दोनों इमेज, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल तो आपस में इक्वल है ही, और उसके साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। अगले क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यहाँ पे देखिए अभी ये जो डिफिनीशन आपको इधर बताया गया था, ऊपर सिखाया गया था, उसी में से पूछा जा रहा है कि दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर होंगे सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले, कब? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो पर इक्वल प्रोपोर्शन इन द सेम रेशियो आर इन सिमिलर सेम रेशियो। रेशियो उसका सही हो तब साइड की रेशियो सेम होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, और एंगल्स इक्वल होना चाहिए, तो वो डेफिनेशन में सूट बैठता है, सूटेबल बैठता है। 6.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। देखिए सिमिलर फिगर के एग्जांपल बिंदास होके बताइए। सर्कल्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो पढ़े हो उसी को यूज करो। यस, यूटिलाइज द सेम कॉन्सेप्ट, सेम थ्योरी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें हो गया। अब कह रहे हैं कि टू नॉन सिमिलर फिगर का भी आपको एग्जांपल देना है।
तो यदि आप ट्रायंगल की बात करें तो आप कह सकते हो कि राइट आर ये आप कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बोथ आर नॉट सिमिलर। यस, देखने में ही नहीं होगा, सिमिलर कहाँ से होगा। फिर आप कह सकते हो किसे स्क्वायर एंड यू कैन से स्क्वायर एंड ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल में ही बात करें तो आप कह सकते हैं कि आइसोलेट ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो इस तरीके से आप दो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जांपल वही देना है जो क्वेश्चन में बुक में आपको मिले। यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी आंसर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देखिए समझने वाली बात है। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स वाले दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये सिमिलर है या नहीं है। देखिए अभी सिलेबस बहुत ही छोटा कर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक ही दिया गया है 6.8 का। पर यदि पहले की बात करते, कोविड से पहले सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बुक से भी सिलेबस से हटाते जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक एजुकेशन को क्या करेंगे, ले जाएंगे, हम अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो बुक में आपके सामने दिया गया है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए ये 6.8 है, यहाँ पे दोनों इमेज आप देख के ही कह सकते हैं नॉट सिमिलर। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा लगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों इमेज एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? रेशियो, साइड की रेशियो देखिए तो सब में सेम है। ये 1.5 और ये 3 1:2 का रेशियो है। यहाँ देखिए तो ये भी 1:2 का रेशियो है, यहाँ पे देखिए तो ये भी 1:2 का रेशियो है, ये भी 1:2 का रेशियो है। बट एंगल की वैल्यू देखिए तो ये ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, जब भी हम पॉलीगॉन बनाएं और यदि उसमें इस तरह से एंगल बना दिया जाए, एक कॉर्नर बना के, एड्ज बना के, तो इसका मतलब होता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डैट एंगल आर इन 90 डिग्री। यस, देखने में भी लग रहा है 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के। पर इसमें आके बात करें तो यहाँ पे ये सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। दो एंगल तो सीधे सीधे दिख रही है कि ऑब्टूज एंगल है और दो एंगल एक्यूट एंगल्स है। यहाँ पर यदि बात करें तो दिस इज ए रोम्बस एंड दिस इज ए स्क्वायर। Square is a special type of rhombus, but rhombus and a square are not similar always। यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। इस तरीके से अभी हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए आपको सॉल्व करके बताया। अब अगला जो शुरू होता है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे शुरू होता है। तो ये हम अगले चैप्टर में मतलब अगले क्लास में कवर करेंगे। तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए सिस्टमेटिक तरीके से हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन और लेके आया जाता है, बताया जाता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, कोई डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, डाउट हो डाउट पूछिए, हम आपसे आपको सपोर्ट करेंगे, जितने ज़रूरत हो सकते पूरा करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।